दास की आस वस, श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की नाचा। तब थुति सरवर में सदा, होवे मम अवगा। बोले देवादिदेव अतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री एक क्वेश्चन है ममता जी जैन सहारनपुर से, चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है महाराज श्री, आपके द्वारा कराए जा रहे अरहम योग को रोज परिवार सहित करते हैं और कोरोना पीड़ित रोगियों को भी हम इसके करने की प्रेरणा देते हैं। आपके द्वारा कराए जा रहे पंच परमेष्टि को रंग के साथ क्यों जोड़ा जाता है? आर्यन परमेष्टि का सफ़ेद रंग, सिद्ध परमेष्टि का लाल रंग, इसी तरह पांचों परमेष्टि के अपने अपने रंग किस कारण से निश्चित है? कृपया मार्गदर्शन। रंग चिकित्सा एक होती है, कलर थेरेपी। उसके अनुसार जिस रंग का प्रयोग किया जाता है उसके इफेक्ट हमारी बॉडी पर उत्पन्न होते हैं। प्रश्न ये कर रहे हैं कि पंच परमेष्टि को 5 रंग से क्यों जोड़ा गया है। उसके पीछे एक विज्ञान है। जब हम नमो अरिहंताड़म इस पद का उच्चारण करते हैं, नमो अरिहंताड़म पद कहते ही हमारे शरीर में से जो ऊर्जा लगती है अथवा उस ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन अन्य ऊर्जा में होता है। विज्ञान के अनुसार इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मैग्नेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी अन्य एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इन्हीं एनर्जी को जब कलर में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, क्योंकि ये चाहे ऊर्जा का हो, चाहे हम मंत्र का उच्चारण कहें अथवा रंग कहें, ये सारे के सारे पुद्गल की पर्याय मानी जाती है। तो जिस वेवलेंथ की आवश्यकता होती है नमो अरिहंताड़म के उच्चारण में, जितनी फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट होता है, जब उसे कलर में कन्वर्ट किया जाएगा नमो अरिहंताड़म, तो लगभग वैसे ही वो वाइट कलर के जो होता है उसमें वो सिमिलरिटी रहती है। इस अपेक्षा से अलग अलग परमेष्टि के अलग अलग रंग दिए हैं। नमो सिद्धाणम कहते हुए तो नमो सिद्धाणम पद के उच्चारण में जो फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है, जब उसे हम अन्य एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और वही एनर्जी जाकर जब कलर में कन्वर्ट होगी तो उसका रंग जो आएगा लाल रंग आएगा। नमो आयरी आड़म का उच्चारण में वो पीला रंग आएगा धीरे धीरे कन्वर्ट करके। नमो वज्रायाणम में वो ग्रीन कलर आएगा और नमो लोई सव्य साहुड़म में डार्क ब्लू अथवा वो ब्लैकिश की ओर जाने वाला कलर होता है। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। हमारे आचार्य भगवंतों ने अनादिकाल से जो प्रथा दी है ऐसी वैसे नहीं दी। जैन धर्म एक पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है। इसकी हर क्रिया के पीछे एक रीज़न है, कारण है, और उसी रीज़न के अनुसार कार्य होता है। कोई भी क्रिया यदवा तदवा नहीं होती है कि हमने सोच लिया चलो ऐसा नहीं, लाल रंग दे दिया, हरा गुलाबी नीला पीला कोई भी केसरिया कलर, ऐसा ऐसा नहीं होता। उसके पीछे एक लॉजिक छिपा हुआ है। हाँ, बहुत सारे लॉजिक लोगों को पकड़ में नहीं आते, ये बात अलग है।
बहुत सारे लोगों का ध्यान उस ओर जाता नहीं है, यह बात अलग है, लेकिन जैन धर्म की हर एक्टिविटी के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न छिपा हुआ है। हम उस रीज़न को पकड़ने की कोशिश करें, तब बिल्कुल वो बात हमारे भीतर प्रवेश कर जाएगी, हम उस तथ्य तक अवश्य प्रवेश कर सकते हैं। तो ये जो जैन धर्म का ध्वज बनाया गया है, पचरंगा ध्वज जो है, 5 रंग जिसमें हैं, वे 5 परमेष्टि के प्रतीक स्वरूप ही बनाए गए हैं, उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। और उन रंगों के अनुसार एक दूसरा रीज़न जो भी आता है, जैसे हम उस रंग को देखते हैं तो रंगों के अनुसार हमारी फीलिंग कैसी उत्पन्न होती है, वह भी हमें वहाँ तक लेकर के जाता है। जैसे ही हम रेडिश रंग देखते हैं, लाल रंग देखते हैं, तो लाल रंग किसका प्रतीक है? ऊर्जावाचक का। लाल रंग जैसे रक्त होता है, सूर्य होता है, उगता हुआ सूर्य, रेडिश होता है, लालिमा को लिए हुआ होता है, तो वह ऊर्जा का प्रतीक होता है। नमो सिद्धाणम में लाल रंग जब हम देखते हैं तो हमारे भीतर वह शक्ति प्रकट होती है। कौन सी शक्ति? जैसी शक्ति उन आत्मा ने की, समस्त कर्मों को नष्ट करके अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लिया, समस्त बंधनों को तोड़ दिया उन्होंने, और उस बंधन को तोड़ने के लिए वैसी शक्ति की आवश्यकता होती है। इस अपेक्षा से वो लाल रंग है। जैसे हम पीला रंग देखते हैं, तो पीला रंग देख करके व्यक्ति के मन में एक दूसरे के प्रति वो वात्सल्य की भावना जागृत होती है। जैसे गुरु महाराज हैं, परम उपकारी होते हैं, आचार्य परमेष्टि जो होते हैं, करुणा के निधान माने जाते हैं, कल्याण करने वाले माने जाते हैं, सभी प्राणियों का हित करने वाले माने जाते हैं। और ये हित तभी पैदा होता है जब उनके भीतर वात्सल्य पैदा रहता है। तो पीले रंग को देख करके हमारे मन में वात्सल्य की भावना जागृत होती है, इसलिए उन्हें पीला रंग दिया गया। जब हम सफ़ेद रंग को देखते हैं, अरिहंत परमेष्टि का वाचक जो है सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग भी किस बात का प्रतीक है? एक तो लोक व्यवहार में जो है शांति का प्रतीक है। जैसे कहीं युद्ध होता है, वार होता है, तो सफ़ेद ध्वजा वो फहरा देते हैं, सफ़ेद झंडे फहराने लगते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अब हम मैत्री चाहते हैं, अब हम समर्पण करना चाहते हैं, अब युद्ध बंद हो जाए, अब लड़ाई बंद हो जाए। तो ऐसे ही जब सफ़ेद रंग को देखा जाता है तो सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? उन अरिहंत परमेष्टि का। उस सफ़ेद रंग को देख कर के हमारी शारीरिक क्षमता का विकास होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, और जैसे शरीर में WBC होते हैं वे हमें रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, ऐसे ही अरिहंत परमेष्टि की जो साधना होती है, वह साधना भी कौन से रोगों से लड़ने में प्रमुख रूप से बताई गई है कि जो 4 घातिया कर्म हैं, वे 4 घातिया रूपी कर्म रूपी जो शत्रु हैं, उनके ऊपर विजय पाने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, तो उसका प्रतीक जो है सफ़ेद रंग, अरिहंत परमेष्टि का वाचक। अब आप कह सकते हैं सिद्ध परमेष्टि भी तो कर्मों को नष्ट कर रहे हैं, पर पूर्ण कर्मों को नष्ट करने की जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, इस अपेक्षा से उपाध्याय परमेष्टि का जो रंग है, हरा रंग है। जैसे ही हम ग्रीनरी को देखते हैं, हरे रंग को देखते हैं, तो कलर थेरेपी के हिसाब से यदि हम जाएं तो हमारे ज्ञान के विकास में सहायता प्रदान करता है। उससे हमारी वो ग्रंथियां खुल जाती हैं जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, हम कुछ लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो उपाध्याय परमेष्टि का जो कार्य होता है, अध्ययन करना और कराना, ज्ञान दान देना, शिष्यों को, अन्य साधु समुदाय को वे अध्ययन कराते हैं, पूरा शिक्षा का दान देते हैं। तो उस ग्रीन रंग को देख कर के हम स्वस्थ होकर के कुछ भी नया सीखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स में है, ग्रीन कलर के पर्दे लगाए जाते हैं, उससे क्या होता है, व्यक्ति एकदम अलग प्रकार की अनुभूति करता है, उसे शांति मिलती है और वह स्वस्थता की ओर जाता है। और साधु परमेष्टि का जो रंग है, वो ब्लैकिश जो रंग, वह किस बात का प्रतीक है? जो साधुओं की साधना होती है, वह साधना समता की साधना। साधु कौन कहलाते हैं? आत्मानम साधयति इति साधवः, यानी जो आत्मा की साधना करते हैं। और वह साधना किस प्रकार से होती है?
हर हाल में, हर परिस्थिति में वे समता रखते हैं। कषायों के प्रभाव से वे प्रभावित नहीं होते हैं, उद्वेलित नहीं होते हैं। कितना भी भीषण उपसर्ग उन पर होते रहे, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो उत्कृष्ट साधक होते हैं, परिस्थिति उनके ऊपर डोमिनेट नहीं होती है, बल्कि वे परिस्थिति को अपने अनुसार कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी साधना वहीं से शुरू होती है। तो इसीलिए वो प्रतीक दिखाया है, वो ब्लैकिश कलर, वो अवशोषित कर लेता है। किसको अवशोषित कर लेता है? उस गर्मी को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे जो साधु होते हैं, जो बाहर कषायों की गर्मी होती है, इस प्रकार का वातावरण होता है, किस प्रकार की कुछ घटनाएं घटती हैं, प्रतिकूलताएं निर्मित हो जाती हैं, तो उन प्रतिकूलताओं को वो अवशोषित कर लेते हैं साम्य भाव के बल पर। तो जब हम उस रंग का चिंतन करते हैं तो हमारे भीतर उन प्रकार के गुणों का विकास होता है, वे गुण उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए 5 कलर पंच परमेष्टि के वाचक बताए गए हैं। यानी जिसे कुछ नहीं भी आता है, मान लीजिए हम नहीं भी समझ पा रहे हैं क्या है, लेकिन उस पर्टिकुलर उस रंग को बहुत ध्यान से देखेंगे तो रंग को देखने से हमारे भीतर उस प्रकार का कुछ परिवर्तन होने लगता है। स्वतः ही इस प्रकार के लिए वह सहयोगी बन जाता है। इस कारण ध्यान करते समय हमारे लिए आचार्य भगवान ने इन रंगों को बताया है कि इन रंगों के चिंतन से, ध्यान से हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते बहुत वो अच्छे से हो जाए। तो इस क्रिया के पीछे पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। ये ऐसे वैसे ही नहीं, जिसके मन में आया हो तो उसने कह दिया है लाल पीला हरा नीला रंग का आप चिंतन कर लो, ऐसा नहीं। उसके पीछे पूरा लॉजिक है। तो पंच परमेष्टि, देखो बहुत सारे तरीके होते हैं ध्यान लगाने के। एक तरीका होता है हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। अब मंत्र के उच्चारण में जैसे नमो सिद्धाणम कहा, अब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, उसमें जो एनर्जी थी 7000 जो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अनुसार, और जब लाल रंग को उसमें कन्वर्ट किया जाएगा, इस एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसकी एनर्जी लगभग सेम होती है। इस कारण उसमें लाल आदि रंग दिए गए हैं। तो हम ये कह रहे थे जैसे हम ध्यान लगाने के लिए मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण के माध्यम से हम प्रक्रिया क्या करते हैं, उस मंत्र को कह करके अपने चारों तरफ के वातावरण को शुद्ध करते हैं और हमारा ध्यान उस ओर, उस व्यक्ति तक पहुंच जाए। एक तरीका वचन के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। दूसरा तरीका होता है देख करके, चक्षु इंद्री के माध्यम से उस व्यक्ति की मूर्ति को देख करके अथवा उस रंग को देख करके हम अपने चारों तरफ वातावरण को शुद्ध करते हैं और अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। तीसरा तरीका होता है चिंतनात्मक, उसके गुणों को सीधे दृष्टि में ला करके। तो वैसा उसमें हम उच्चारण नहीं कर रहे हैं, न अपने वचनों का प्रयोग कर रहे हैं, न हम चक्षु इंद्रिय, न आँखों का प्रयोग कर रहे हैं। सीधे हमारी यात्रा जो है मानसिक यात्रा होती है। उस मानसिक यात्रा के बलबूते पर हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व तक पहुंच सकते हैं। एक तरीका होता है कर्णेंद्रिय के माध्यम से। जब आप सुनते हैं तो सुनकर के आप अपने मन को उस व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति से जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंद्रियां भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सारी इंद्रियां हमें लेकर के कहाँ जा रही हैं। जब सारी इंद्रियों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, उनके विषयों को, वे लेकर के उसी ओर जा रही हैं। चाहे वो आँखों का प्रयोग हो अथवा मुख का प्रयोग हो बोल करके, अथवा कर्ण का प्रयोग हो सुन करके। जैसे गुरु हमें समझाते हैं, हम गुरु की बात को ध्यानपूर्वक सोचते हैं और सोच करके हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो जो एम है अल्टीमेटली पहुँचना वहीं पर है, और उस तक पहुँचने के लिए मार्ग भिन्न भिन्न बता दिए हैं। तो कोई व्यक्ति सुन करके बहुत अच्छे से अपने परिणामों को स्थिर कर सकता है, कोई व्यक्ति उस रंग को, उस प्रतिमा को देख करके अपने परिणामों में स्थिरता ला सकता है, कोई व्यक्ति मुख से उच्चारण करके उस परिणाम तक पहुंच सकता है, और कोई जो साधक होते हैं ना वो देखते हैं, ना बोलते हैं, ना ही वो सुनते हैं, सीधे अपने मन का प्रयोग उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की चिंतन से वहाँ तक पहुँच जाते हैं।
तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सभी तरीकों का जो अल्टीमेट एम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो पहुंचना वहीं तक होता है। तो जो भी जिसको भी सुविधा लगती है वो उस तरीके को अपनाता है। इसके अलावा कुछ और तरीके भी होते हैं ध्यान करने के, है ना। ये सब तरीके जो हो गए, इंद्रियों का जहाँ प्रयोग हो रहा है वो कथनचित बहुत बाहरी हो गया, ऊपरी हो गया। उससे सूक्ष्म तरीका होता है मानसिक तरीका। हम दृष्टि बंद भी कर सकते हैं, अथवा हमने तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को जो देखी है, सहज उनकी जो रूप छवि होती है, नासाग्र दृष्टि, वो दुनिया को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। तो इंद्रियों के विषयों के व्यापार से वो रुक कर जाते हैं, उसे रोक करके उस मानसिक दशा के माध्यम से पहुँचते हैं। तो मानसिक अवस्था जो होती सूक्ष्म होती, और उसके अलावा और जो सूक्ष्म अवस्था हो जाती है वो चिंतन से भी परे हो जाती है। चिंतन से भी परे मतलब वो सहज प्रक्रिया जो होने रूप हो जाती है, तो उसमें वे श्वासोच्छ्वास का आलम्बन लेकर के अपने आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अपने आप तक मतलब अपनी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अपनी आत्मा में रहने वाले जो ज्ञान और दर्शन गुण हैं, उन ज्ञान गुण और दर्शन गुण में वो स्थिर रहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आत्मा का लक्षण, जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। उपयोग यानी ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो ज्ञान और दर्शन में स्थिर होना। अभी सांसारिक अवस्था में क्या परेशानी होती है? वो व्यक्ति जो होता है तुरंत ज्ञान दर्शन में स्थिर नहीं रहता है, वो तुरंत कषायों से प्रभावित होकर के या तो क्रोध में अस्थिर हो जाता है, अथवा अहंकार से भर जाता है, अथवा उससे लोभ जागृत हो जाता है, अथवा वो माया कषाय से प्रभावित होकर के छल आदि में स्थिर होने लगता है। लेकिन जो साधक होते हैं वे क्या करते हैं? इन क्रोध, मोह, माया, लोभ, मान आदि को छोड़ कर के कहाँ आते हैं? जो स्वभाव है, ज्ञान और दर्शन आत्मा का स्वभाव है, वो अपने आप को सिर्फ ज्ञान तक स्थिर करते हैं, यानी जानने की प्रक्रिया तक रोक करके रखते हैं। और जिस व्यक्ति ने ज्ञान और दर्शन भाव में अपने आप को स्थिर करना सीख लिया, यानी ज्ञाता दृष्टा लक्षण रूप अपने आप को लाना सीख लिया, तो सबसे बड़ा ध्यान माना जाता है। इससे बड़ा ध्यान नहीं होता कोई। क्योंकि अन्य ध्यानों में हमें आलम्बन लेना पड़ता है अन्य व्यक्ति का, अन्य मंत्र का, और उस आलम्बन के पश्चात हम पहुंचते अपनी आत्मा तक है। लेकिन जिसकी साधना ऊंची होती है वह धीरे धीरे मंत्र को भी छोड़ता है, इंद्रिय के विषयों को भी छोड़ता है, और धीरे 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 अपनी आत्मा तक पहुंच जाता है। आत्मा तक पहुंचने का अभिप्राय वह सिर्फ जानने तक सीमित रहता है और देखने तक सीमित रहता है। वो कषायों से प्रभावित नहीं रहता है, वह सिर्फ आत्मा के लक्षण से प्रभावित रहता है और उसी में स्थिर हो जाता है। और ये जो स्थिर हो गया, तो इसी स्थिरता से सबसे बड़े चमत्कार होते हैं, केवल ज्ञान आदि प्रकट हो जाते हैं, समस्त कर्म जो नष्ट हो जाते हैं। तो जो श्रावक होता है परिग्रह में उलझा रहता है, विकल्पों में उलझा रहता है, उसके भीतर ये स्थिरता नहीं आ सकती। वह सिर्फ भावना कर सकता है। आचार्य भगवान क्या कहते हैं? श्रावक ऐसी भावना करता है कि मैं राग आदि से रहित हूँ, कषाय आदि से रहित हूँ, पूर्ण शुद्ध अवस्था में हूँ। तो ये इस तरीके को अपनाया जाता है। लेकिन जो साधक होते हैं समस्त विकल्पों को, कषायों को, परिग्रह को छोड़ देते हैं, वे जब ध्यान में बैठते हैं तो तुरंत सहजता से अपने स्वभाव तक लौट आते हैं। और वह स्वभाव यदि हम सदमय सार आदि ग्रंथ में देखें, अध्यात्म ग्रंथ में देखें, तो शुद्धोपयोग जिसका नाम है, शुद्ध ध्यान जिसका नाम है, निश्चिंतता कहें, वीतरागता कहें, तीन गुप्तियों से सहित कहें, वीतराग चारित्र कहें, निश्चय चारित्र कहें, शुद्ध अवस्था कहें, ये सब एकार्थवाची हैं। वहाँ तक वह पहुँच जाता है। समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा? हाँ। तो अल्टीमेटली करना क्या है? इन महापुरुषों के स्मरण से हमें अपने स्वभाव में लौट करके आना है, यानी अपनी स्थिरता अपने भीतर प्रकट करना है। बस यही सबसे अच्छा, और यही निर्विकल्पता होती है। अभी का माहौल थोड़ा सा बहुत बिगड़ा हुआ है। एक व्यक्ति आया, हमें सुनाया, महाराज जी एक डॉक्टर ने सुसाइड कर ली। दिल्ली की घटना है। मैक्स हॉस्पिटल का एक डॉक्टर है, उसने सुसाइड कर लिया। बोले क्यों?
वो इतना फेडअप हो गया था, इतने डिप्रेशन में आ गया था, इतने पेशेंट को देख देख करके जिन्हें वो नहीं बचा पा रहा था, खूब कोशिश करने के पश्चात भी, तो ऐसे माहौल में रह रह करके वो उसने सुसाइड कर ली। तो ये हमारी मन की कमजोरी मानी जाती है, क्योंकि माहौल बड़ा ख़राब है, चारों तरफ का दृश्य बड़ा ख़राब है। जब घटना सुनने को मिल रही हैं तो व्यक्ति एकदम व्यथित हो जाता है, कंट्रोल नहीं रख पाता है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, अपने मानसिक बल को बढ़ाने की आवश्यकता है, हमें स्थिरता लाने की आवश्यकता है। ठीक है, घटनाएं होती हैं, घटनाएं हमारे लिए प्रभावित भी कर जाती हैं, लेकिन इस प्रकार से ना हो कि हम इतना बड़ा कदम उठा लें कि अपने आप को इस रूप से खो दें। तो उस डॉक्टर ने सुसाइड कर ली। तो यदि इतनी आपके भीतर शक्ति नहीं है, तो हम फिर कह रहे हैं अपने आप को इन सूचनाओं से बचा करके रखो, अपने आप को इन घटनाओं से बचा करके रखो, न सुनो न देखो, सिर्फ अपने आप में स्थिर रहो। जिससे आपके परिणाम स्थिर रहते हैं, मन अच्छा लगता है, उन्हें ही पढ़ो, उन्हें ही सुनो, उन्हें ही देखो। क्योंकि रोज़ रोज़ सुन सुन करके, रोज़ रोज़ देख देख करके, क्योंकि जो फीड होता है बाहर, बाहर से भीतर, व्यक्ति वैसा ही सोचने लगता है। और जो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है तो कुछ भी गलत कदम उठा लेता है, अथवा उसका शरीर उस प्रकार से रिएक्ट करने लगता है। समझ में आ रही बात? क्या करना है? कुछ ऐसा वैसा नहीं करना है, अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। तो इन पुरुषों के ध्यान से, क्योंकि ध्यान एक बहुत अच्छा आलम्बन है, हम अपनी मानसिकता में अवश्य कुछ परिवर्तन लाते हैं, कुछ विकास तो अवश्य होता है, कुछ उन्नति अवश्य होती है। तो उन्नति हो बस इसी भावना से। घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अच्छी भावना ही भा सकते हैं, और भावनाओं के भानते भाते, और ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने आप को ना खोएं, इधर उधर ना जाएं। ठीक है, चलो 5 मुद्राओं से शुरुआत। पहली अरिहंत मुद्रा। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा से। ओम अर्हं नमः। 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 रिलैक्स। तीसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः। 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 अर्हं नमः। चौथी मुद्रा। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं। ओम अर्हं। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। और तेजी से, अच्छे से करें, अच्छे से करें, मजबूती से करें तो सही थोड़े। हाँ, रिलैक्स। थक जाते जल्दी? हाँ, कंधों में दर्द होने लगता है, जॉइंट्स में पेन होने लगता है, कुछ नहीं होता, कुछ तो किया करो थोड़ा सा। हमें नहीं मालूम आप लोगों का ध्यान कितना लगता है जो हम ध्यान कराते हैं, थोड़ा सा शरीर से ही कुछ तो कर लिया, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, इस बात को मानना। परिणामों में बहुत विशुद्धि जागृत होती है, एक अलग एनर्जी हमें फील होती है ध्यान के बाद। चलो रिलैक्स। पांचवी मुद्रा। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। ओम
कानों को अंगूठे से बंद करके इस भ्रामरी ध्वनि को सुनने की कोशिश करें। रिलैक्स कर लें। यह अरिहंत परमेष्टि का केंद्र माना जाता है। जब श्वास भीतर ले तो सफ़ेद रंग के ओम का चिंतन करते हुए दृष्टि माथे के बीचों बीच रखते हुए श्वास लें और सफ़ेद रंग के अरहम का चिंतन करते हुए श्वास बाहर जाने दें। इस अरहम प्राणायाम को करना है। आसन सीधा रखें, आंखें बंद रखें, दृष्टि ज्ञान केंद्र की ओर। गहरी श्वास भीतर जाए, जितनी क्षमता हो उतनी देर रोक करके रखें और धीरे धीरे अरहम के स्मरण पूर्वक श्वास को बाहर जाने दें। बिना उच्चारण किए सिर्फ मानसिक रूप से देखते हुए श्वास को भीतर लें। सफ़ेद रंग का चिंतन करते हुए बंद आँखों में जो रंग उभर करके आए उसे देखें। कोशिश करें सफ़ेद रंग में उस ओम बीजाक्षर को देखते हुए श्वास भीतर लें। श्वास फेफड़ों के माध्यम से भीतर तक जाएगी। जितनी क्षमता हो उसे रोकें। अरहम के स्मरण पूर्वक श्वास धीरे धीरे बाहर आने। अब दृष्टि सिर के सबसे ऊपरी भाग पर रखिए, जहाँ हमारा ब्रह्मरंध्र होता है, वह दर्शन केंद्र। उस ओर दृष्टि रखते हुए लाल रंग के चिंतन से लाल रंग से लिखे हुए ओम को देखते हुए श्वास लें और लाल ही रंग में लिखे हुए अरहम को देखते हुए श्वास छोड़ें। सारा ध्यान सिर के सबसे ऊपरी भाग पर दर्शन केंद्र में बस दृष्टि ऊपर रखते हुए श्वास को भीतर लेना है। महसूस करें श्वास ऊपर तक जा रही है। जितनी क्षमता हो उतनी ही जाएगी, पर ऐसा चिंतन करते हुए। आंखें बंद रखें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें अरहम के स्मरण पूर्वक। रंग सिर्फ लाल हो और कुछ नहीं। सिद्ध परमेश्वरम और तेजी से ओम ह्रीम रमसिया उसानम, ओम ह्रीम रमसिया उसानम और तेजी से ओम ह्रीम रमसिया उसानम और तेजी से ओम ह्रीम रमसिया उसानम, ओम ह्रीम रमसिया उसानम ओसानम। दृष्टि सिर्फ अपनी ओर, अपने केंद्रों की ओर, बाहर नहीं। मन बाहर भागता हो तो पुनः उसे लेकर के आए अपने भीतर। ओम ह्रीम रमसिया ओसानम, ओम ह्रीम रमसिया ओसानम, ओम ह्रीम रमसिया ओसानम, ओम ह्रीम रमसिया ओसानम। गहरी सांस लें। ओम
स्वाहा नमः। हम परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। दोनों हथेली को रगड़कर पूरे शरीर से स्पर्श करें। इस एनर्जी को लें, एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की।